अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशीन तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैज़ ज़फ़र। तो आज नाज़रीन हमने सोचा क्यों ना आपके लिए कोई ऐसी वीडियो की जाए जिसमें आपके साथ ऐसी मालूमात शेयर की जाएं जो बहुत से लोग नहीं जानते। क्यों अवैज़? जी नौशीन, आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन और घर की तमीर में होने वाली उन आम गलतियों की जिन्हें शायद पहले तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बड़े मसाइल को जन्म देती हैं। बिल्कुल अवैस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो अवैस ये बताएं कि जो लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तामीरात करवाते हैं, अपने घर बनाने के लिए जाते हैं, वो कॉमनली क्या मिस्टेक्स करते हैं? अनुशीन, सबसे पहली और अहम गलती ये होती है कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर घर तमीर करते और कराते वक्त क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि उनका फोकस फैंसी और लग्जरी घर पर होता है, जिसकी वजह से जब वो रहाइश पजीर होते हैं उन्हें एहसास होता है कि घर उनकी ज़रूरियात को, फैमिली रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से फिर उन्हें नेसेसरी जो भी अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनका अच्छा वाला एक्सपेंस भी होता है। इसलिए क्लाइंट को चाहिए कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को हदायत दे कि घर तमीर करने से पहले उनके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से समझ के उसे डिज़ाइन करे और फिर उसे तामीर करे। यानी क्लाइंट को और कॉन्ट्रैक्टर को सेम पेज पे होना ज़रूरी है। जी हाँ नुशीन, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे मैंने जो कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व की है कि जब लोग घर तामीर करवाते हैं, खासकर उसका जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाते हैं, तो उसका जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है उसके मयार पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। यानी जिस ट्रेंड पर जो उस वक्त चल रहा होता है वो घर तामीर करवाते हैं, कुछ अरसा गुजरने के बाद उसकी लुक जो है, उसकी मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों की, वो वैसी नहीं रहती। जी हाँ नुशीन, बिल्कुल ऐसा ही है। घर की जो तमीर करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि घर की लुक और प्रैक्टिकलिटी 20 से 30 साल तक मेंटेन रहे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा वैसे ये बताएं कि और क्या क्या ऐसे मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो अपने घर पर पैसा लगाते हैं या जो वक्त लगाते हैं वो सब चीज़ें वेस्ट हो सकती हैं। वो कौन कौन से ऐसे और मसाइल हैं? अनुशीन, मेरे ख्याल में सबसे अहम मसला ये है कि कॉन्ट्रैक्टर जो नातजर्बाकार होते हैं उनकी वजह से आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से आपकी लीकिंग, डंपनेस, क्रैक वॉल्स, रूफ क्रैक्स, इस तरह की चीज़ें, टेक्निकल मिसाइल्स आ जाते हैं जो आपके घर को, आपके यानी कि आपके करोड़ों रुपए के जिस पे खर्चा हुआ था उसका सत्यानाश करके रख देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की कि घरों में जो सीपेज, नमी और ये सब चीज़ें, क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं, तो करोड़ों रुपए के मतलब जो घर हैं जो इतनी मतलब फैंसी और लग्जरी सोसाइटीज़ में तामीर किए आते हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो व्यूअर्स याद रहे कि ये कंस्ट्रक्शन की जो मसाइल हैं वो जनरल मसाइल हैं जो कि होते हैं लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ ऑडिटिंग, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी और सबसे बढ़कर लैक ऑफ नॉलेज जो कि कॉन्ट्रैक्टर के पास बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं ये नॉलेज ताकि वो इन गलतियों से बच सकें और अपनी फैमिली के लिए एक बेहतरीन घर तमीर कर सकें। थैंक यू वैस। ये तो वो जनरल और कॉमन मिस्टेक्स थी जो कि कंस्ट्रक्शन में होती हैं और हमने उनको आज हाईलाइट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त या अपने घर को तामीर करते वक्त आपको किन मज़ीद चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको उसमें लाजमी इंस्टॉल करने चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।